हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 यानी वर्ग दसम बिहार बोर्ड रासायन विज्ञान पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पिछले वीडियो में हम लोगों ने अति लघुतरीय प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आज हम लोग लघुतरीय प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से देखते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है इस चैप्टर का लघुतरीय प्रश्न का, रासायनिक समीकरण क्या है एक उदाहरण देकर समझाएं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, तथा वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक एवं प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक उदाहरण देकर समझाएं। तो उदाहरण क्या होगा हमारा, H2 प्लस Cl2 ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी बाईं ओर तीर के निशान के बाईं ओर और तीर के निशान के दाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, उस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2Na प्लस Cl2 बनाता है 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। सोडियम के दो परमाणु जब क्लोरीन के दो परमाणुओं के साथ या क्लोरीन के एक अणु के साथ संयोग करता है तो सोडियम क्लोराइड के दो अणुओं का निर्माण करता है। हमारा तीसरा सवाल है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम जानते हैं कि लबुआजे ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ के अनश्वरता का नियम, जिसमें बताया गया था कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। यह नियम पदार्थ के अनश्वरता के नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से जाना जाता है। तो पदार्थ के अनश्वरता के नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। पदार्थ के अनश्वरता के नियम के अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रासायनिक समीकरण से हमको अभिकारकों के बारे में पता चलता है, प्रतिफलों के बारे में पता चलता है, उनके संकेतों के बारे में पता चलता है। तो देखते हैं, आप वीडियो को पहले पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर हम प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिखते हैं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्नलिखित है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों के बारे में जानकारी देता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले प्रतिफलों के बारे में जानकारी देता है तथा यह अभिकारकों और प्रतिफलों की आपेक्षिक संख्या के बारे में हमें जानकारी देता है। हमारा 5वां सवाल है कि रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं? तो उत्तर होगा, रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं। रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं या लाभ हैं। नंबर 1 नंबर होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया
समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान होता है, या निरूपित करना, व्यक्त करना आसान होता है। नंबर 2, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा, इसकी सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। और तीसरा नंबर है, पूरे संसार में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को जब लिखेंगे तो इससे लिखने में आसानी होगी और समय की बचत होगी। हमारा छठा सवाल है, प्रश्न संख्या 6। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस को और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? प्रश्न संख्या 6, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रतिफल के रूप में गैस प्राप्त होता है तो गैस के संकेत के ठीक बगल में ऊपर की ओर का तीर चिन्ह दिया जाता है। यह चिन्ह दिया जाता है। यदि अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है तो अवक्षेप के संकेत के ठीक बगल में नीचे की ओर का तीर चिन्ह जो है दिया जाता है। यह बतलाता है कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है और यह निशान बतलाता है कि अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित हो रही है। अब हम स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, निम्नांकित समीकरण किस प्रकार के अभिक्रिया का निरूपण करते हैं? NH4NO2 यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है टूटता है और बनाता है नाइट्रोजन गैस और जल।
तो देखते हैं कि यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट टूटता है, यानी टूटने की क्रिया हो रही है, तो यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। सात का दूसरा AgNO3 प्लस NaCl बनाता है AgCl, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप जो है अपने मूलकों की अदला बदली कर रहा है, दोनों अपने मूलकों का विनिमय कर रहा है, इसलिए यह उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उभय विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन अभिक्रिया। अब हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8, संयोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ की रचना करते हैं। इनमें से दो तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, एक तत्व का परमाणु और एक यौगिक का अणु हो सकता है, या दोनों यौगिक के अणु हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बनाता है CO2, यहाँ देखिए जुड़ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जुड़ करके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का कोई प्लेट या टुकड़ा डालेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर जो है कॉपर के प्लेट के ऊपर जमा हो जाता है, जिससे साबित होता है कि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे प्रकृति में ऑक्सीकरण और अवकरण ये अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, जबकि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जबकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, H4 हाइड्रोजन का संयोग हो,
या ऑक्सीजन का वियोग हो, O2 का मतलब ऑक्सीजन का वियोग हो, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। इसमें हमने लघुत्तरीय प्रश्न के 10 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। अगर दस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 2 में बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके इसे नोट कर लें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।